सो स्पेशली अमेजोन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कई सेलर का मेरे से एक रिक्वेस्ट होती है कि सर पीओए जो है वो अमेजोन मांग रहा है, उनको पीओए कैसे दिया जाए। तो होता क्या है एक्चुअल में, अमेजोन की जो पॉलिसी होती है वो कहती है कि अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हो परफॉर्मेंस से रिलेटेड, आपने कैंसिलेशन कर दिया, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका ज़्यादा हो गया, या रिव्यू अगर आपके किसी प्रोडक्ट के ख़राब हो गए, तो आपके प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर इसको आपको रीएक्टिवेट करना है तो आपको इसके लिए पीओए देना पड़ेगा। पीओए का फुल फॉर्म है प्लान ऑफ एक्शन, की मतलब आप इसको रीएक्टिवेट अगर हम करें तो आप क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका आगे, कि आप ऐसा इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो उसी को हम बोलेंगे प्लान ऑफ एक्शन। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे प्लान ऑफ एक्शन लिखना कैसे। शॉर्ट वीडियो रखूंगा, ये वीडियो आपके काम आएगी कब, जब आपका अकाउंट टेम्पररी या तो ब्लॉक हो जाए। क्या क्या रीजन में पीओए मांगते हैं वो मैंने लिस्ट डाउन यहाँ पे कर रखे हैं। केसेस क्या होते हैं, जैसे ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका ज्यादा हो गया, राइट, मान के चलो कस्टमर बार बार कस्टमर कंप्लेन कर रहा है आपके प्रोडक्ट की कि डैमेज निकल रहा है, मिसिंग निकल रहा है, तो इससे ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है आपका वो बढ़ जाएगा और उस चक्कर में आपकी लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो उन लिस्टिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको पीओए की जरूरत पड़ेगी। कैंसिलेशन रेट अगर आपका ज्यादा हो गया, आप ज्यादा कैंसिल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वन बाय वन हम उनको देखेंगे। लेट डिस्पैच रेट जो है, जो लेट आप डिस्पैच कर रहे हो, हर बार ब्रीच कर दे रहे हो, उस चक्कर में भी कई बार जो होता है अकाउंट यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू परफॉर्मेंस, आपके प्रोडक्ट में ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं बार बार नेगेटिव रिव्यूज, उस चक्कर में प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस खराब होता है और लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है। उसको रीएक्टिवेट करने के लिए पीओए की जरूरत पड़ती है। ब्रांड इन्फ्रिजमेंट हो जाता है, किसी ब्रांड ने आपको इन्फ्रिज कर दिया कि आप डुप्लीकेट बेच रहे हो, बिना ऑथराइजेशन के बेच रहे हो, तो इस चक्कर में भी आपकी लिस्टिंग या अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और आपको पीओए की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद डुप्लीकेट प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, किसी भी ब्रांड के आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, कोई लोगो उसमें आ गया, कोई वाटरमार्क आ गया, तो इस चक्कर में आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो सकती हैं और आपको पीओए की जरूरत पड़ सकती है। टेम्पररी अकाउंट ब्लॉक कई बार अमेजोन कर देता है आपका, उसमें बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको पीओए की जरूरत पड़ सकती है। तो कैसे पीओए अमेजोन को देंगे, कैसे लिखेंगे, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे अमेजोन को हम प्रोवाइड करेंगे उस पर हम बात आज करने वाले हैं। तो चलिए चेक कैसे करें, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और कल मैंने व्हाट्सएप चैनल पर पूछा भी था कि आप ऐसे कितने सेलर हैं जो अमेजोन सेलर है, तो काफ़ी सेलर ने उसको लाइक किया था। इसका मतलब काफ़ी सेलर अमेजोन सेलर हैं हमारे पास, जो हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, इसलिए मैं अमेजोन की अब रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं। बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम सीधे चले जाते हैं अमेजोन के, ये है सेलर पैनल पे। सेलर पैनल पे आप दो जगह चेक कर सकते हैं कि आपको पीओए की जरूरत है या नहीं है। परफॉर्मेंस में आप जाते हैं, परफॉर्मेंस में सबसे पहले अकाउंट हेल्थ है। मान के चलिए कई बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो अकाउंट ब्लॉक होने के तीन मेजर रीजन होते हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस आपका सही नहीं चल रहा है, पॉलिसी कंप्लाइंसेस आपके सही नहीं चल रहे हैं, या शिपिंग परफॉर्मेंस में दिक्कत चल रही है। तो इन तीनों में कोई भी इशू होगा, अभी देखिए जैसे अकाउंट हेल्दी है तो ये धीरे धीरे हेल्दी के बाद बैड में आ जाएगा और आपका रेड मार्क होके अकाउंट सस्पेंड या अकाउंट ब्लॉक टेम्पररी हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका 1% से ज़्यादा चला गया, नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा हो गए, A to Z गारंटीड क्लेम का परसेंटेज ज़्यादा हुआ, चार्जबैक क्लेम का परसेंटेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने किसी की यूज़ कर दी, उसके बाद फूड एंड सेफ्टी इशू, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन कर दिया। बहुत सारे जितने भी यहाँ पे रीज़न आप देखें, ये इनमें से कुछ भी हुआ तो अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद शिपिंग में जैसे लेट डिस्पैच आपका 4% से ऊपर रहा, प्री फुलफिल कैंसलेशन रेट, उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग नहीं दे पाए आप, तो ये सब चीज़ें अकाउंट हेल्थ के अंदर आती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ब्रीच हुई तो आपकी अकाउंट हेल्थ खराब हो जाएगी और आपको उस अकाउंट हेल्थ की वजह से पेनल्टी पड़ेगी, मतलब आपका अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगा और उसको ओपन करने के लिए आपको पीओए की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा पीओए की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी आपको, परफॉर्मेंस में आप जाएंगे यहाँ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे। जैसे इन सेलर को लास्ट 17 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया है कि आपका जो लिस्टिंग है वो रिमूव कर दिया गया है कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। तो इनमें ये नॉर्मल इश्यूज हैं जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आए हैं, लिस्टिंग रिलेटेड यहाँ पे मेजरली इशू होते हैं। इनमें एक्शन में यहाँ पर आपका कई बार अपील करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से आप अपील करेंगे और कोई लिस्टिंग अगर ब्लॉक हो जाती है बहुत बार यहाँ पर आ जाएगा आपका, और यहाँ से आप अपील करके
उसमें पीओए दे के, पीओए मांगेगा आपसे और पीओए दे के आप उस लिस्टिंग को एक्टिव कर सकते हो। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आ रखा है, तो ये 2 टैब हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पीओए की ज़रूरत है या नहीं है। और वैसे तो भाई अगर आपके ऑर्डर कम होंगे या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा या कोई भी इशू होगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा भाई मेरे अकाउंट में कोई दिक्कत चल रही है, तो उनको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको पीओए की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। तो इंपॉर्टेंस आप समझ गए पीओए की कितनी है, पीओए किन किन केसेस में यूज होगा वो आप समझ गए। अब पीओए कितने केसेस में अपडेट होता है वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। इन केसेस में पीओए की जरूरत पड़ती है, सारे केसेस में पीओए सेम टू सेम ही आप लिखना पड़ता है आपको, मतलब कुछ लाइंस आपको चेंज करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत सारे सैंपल मेरे पास है, बट मैं आपको वो वाला सैंपल दिखाऊंगा जो अमेजोन ने अपने एंड से मतलब आप लोगों को सजेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑर्डर डिफेक्ट रेट। मान के चलिए आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट ज़्यादा हो गया, इस वजह से आपका अकाउंट पे या लिस्टिंग पे कोई एक्शन हो गया, अब आपको अपील करना है, अब आपको वहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन प्रोवाइड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये सेलर के कोई कहीं पर भी अपील करने का या प्लान ऑफ एक्शन देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आएगा प्लान ऑफ एक्शन देने का ऑप्शन तो आपके सामने सिंपल क्या आएगा, वैसे मेरे पे अभी वो डैशबोर्ड है नहीं, आपके पास आएगा एक डैशबोर्ड जहां पर आपको सबसे पहले तो एक डिस्क्रिप्शन लिखने को आएगा, जिसमें आपको सेम ये पीओए जो मैं लिख के बताऊंगा आपको वो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, प्लस आपको एक पीडीएफ फाइल अपलोड करने का आएगा। तो जो भी आप ये लिखोगे पीओए, ये पीओए आप आप एमएस वर्ड में लिख सकते हैं और फिर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जस्ट आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे एमएस वर्ड टू पीडीएफ और वहाँ से आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे और उसका नाम पीओए लिख के जो भी है अपना सेलर अकाउंट का नाम इस तरीके से, तो आप उसको अपलोड कर देंगे, विद इन 2 to 3 डेज एक्शन अमेजोन ले लेगा, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर डिफेक्ट रेट का आप पीओए लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ऊपर की लाइन जो रहेंगी वो सेम रहेंगी, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स की जगह में आप लिख सकते हैं हेलो अमेजोन टीम, ठीक है। आई हैव ये आप देखिए ये है कि सबसे पहले आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे ऐसा आप लोगों के एंड से आया है। कैसा क्या आया है, आई हैव रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन इन माई सेलर अकाउंट स्टेटिंग दैट माई सेलिंग प्रिविलेजेस हैज बीन टेम्पररली सस्पेंडेड ड्यू टू हाई ऑर्डर डिफेक्ट रेट। आई हैव चेक द सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड दे रिफ्लेक्ट द सेम। ऑब्वियसली सब जगह वही चीज दिखा रहा है जो आपने हमको बोला है। आई हैव चेक माई एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री एंड हैव फाउंड दैट द रीजन फॉर द डिफेक्ट वाज पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपने ये एक्सेप्ट करना है कि आपने अमेजोन टीम आपने हमको ये नोटिफिकेशन दिया, इस वजह से हम आपने हमारा अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक किया है या आपने हमारी लिस्टिंग ब्लॉक करी है और मुझे समझ में आ गया है। अब दूसरा आपने एक्सेप्ट करना है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव चेक्ड माई एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री एंड हैव फाउंड दैट रीजन फॉर डिफेक्ट वाज पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर आप हर बार अलग अलग लिखेंगे। जैसे मान के चलिए ये तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट का था, कैंसिलेशन रेट का अगर आपने लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि आई हैव टॉक मीन्स आई हैड अ मीटिंग विद माई टीम एंड आई जस्ट फाउंड आउट दैट इट वॉज माई स्टाफ्स मिस्टेक कि कैंसिलेशन ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरीके बहुत आसान है, आप कोई भी एक रीज़न वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रीज़न अगर आपको प्रॉपर नहीं समझ आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। देखिए प्लान ऑफ एक्शन फॉर सोल्यूशन सजेशन है, यहाँ पर देखिए अगर नेगेटिव फीडबैक की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसमें ये सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। जो अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा है यही आपको पीओए में मेंशन करना है। उसके बाद हाई लेट डिस्पैच रेट का ये कर सकते हैं आप, हाई कैंसिलेशन रेट का जैसे मैंने बताया था, फ्रिक्वेंसी ऑफ इन्वेंट्री जो थी वो अपडेट करने में दिक्कत है, डैमेज आइटम का डिफरेंट आइटम का अगर हो रहा है तो ये आप सोल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है, यही सोल्यूशन आपने पीओए में मेंशन कर देना है। अब सबसे पहले आपने एक्नॉलेज किया कि हाँ हमें ये मैसेज आया है, मेल आया है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि भाई मुझे पता चल गया है कि वो क्यों आया है। उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। तो सोल्यूशन यहाँ पर क्या है देखिए, जैसे इनका था ऑर्डर डिफेक्ट रेट ज़्यादा है करके पता चला कि क्वालिटी इशू की वजह से है। तो सोल्यूशन क्या है, आई हैव इंस्ट्रक्टेड माई टीम टू रीचेक ऑल इन्वेंट्री। भाई मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि जो इन्वेंट्री है आप उसे रीचेक करिए इन्वेंट्री एंड हैव इंट्रोड्यूस क्वालिटी चेक टू अवॉइड सेंडिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट टू बायर। और मैंने अब
एक क्वालिटी चेक भी अपने टीम में अनाउंस कर दिया है, जिससे हम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही कस्टमर को भेज पाएँ। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले हमने एक्नॉलेज किया, फिर हमने बताया कि ये मिस्टेक क्यों हो रही है, फिर हमने उसका सोल्यूशन बता दिया। आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेल फ्रॉम अमेजॉन टीम, फिर आपने लिख दिया, फिर आपने सेकंड पॉइंट लिखा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, फिर आपने ये लिख दिया, फिर आपने उसके बाद लिखा व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, फिर आपने ये लिख दिया। वैसे करके और क्लियर रहता है, वैसा भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मेट इसका कुछ भी नहीं होता है, आपको जस्ट एक अपने एंड से कंफर्मेशन देनी है कि हमें पता चल गया है और इस वजह से हुआ है और इसका सॉल्यूशन ये है और इन फ्यूचर हम इसको ऐसे करेंगे। अब आगे की लाइन आप देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज डिफेक्टिव आइटम्स बीइंग डिलीवर्ड टू बायर इन फ्यूचर, we will also have to check the manufacturers and suppliers so that the inventory that get defect free, and we will conduct quality check with the listed inventory which will eliminate these issues in future। तो in future ये तो बता दिया भाई, अब मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है अपने स्टाफ को, मतलब अब मैंने क्या सोल्यूशन इसका निकाला है। उसके बाद इन फ्यूचर आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी, इसका भी आपने कमिटमेंट करना है। तो वो कैसे कि अब मैंने जो है वो मैन्युफैक्चरर को मैं चेक करूंगा, जो भी सप्लायर मेरा है, जिससे इन्वेंट्री सही आए और क्वालिटी प्रोडक्ट ही मेरे पास पहुंचे और वही क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचे। तो सिंपल, आपने सिर्फ ये 2-3 स्टेप्स लिखने हैं। इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंग्लिश लिख सकते हैं आप। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर दिया रहता है। इसके लिए हम ऑब्वियसली कोई भी कॉस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी ये वाली जो पीडीएफ है, ये सैंपल, ये मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ऑर्डर डिफेक्ट रेट का है, इसी तरीके से आप कैंसिलेशन रेट का लिख सकते हैं। इसी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ऑर्डर डिफेक्ट रेट का है। हाँ, यहाँ पर है। जैसे मान के चलिए कैंसिलेशन रेट का है कि कैंसिलेशन रेट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो उसका पीओए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर उसका भी सैंपल दे रखा है कि देखिए, आई हैव चेक द सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड दे रिफ्लेक्ट द सेम, ठीक है, ये एक्नॉलेज कर दिया। प्रीवियस ऑर्डर मैंने चेक किया एंड सी दैट द ऑर्डर वर कैंसिल ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक इशू था, इस वजह से ये कैंसिल, मतलब कोई भी रीजन आपने बताना है कि इस वजह से था। और दी दिस हैपेंड बिकॉज माई इन्वेंट्री हैज बीन डिसऑर्गेनाइज थी, आई एम फेसिंग विद मॉनिटरिंग द इन्वेंट्री विच लेड टू हाई नंबर ऑफ cancellation. In future, I'll make sure to have better forecasting and enough stock available for fulfillment order. I will also keep a regular check for my Amazon inventory report। इस तरीके। उसके बाद आपको लेट डिस्पैच का लिखना है, तो उसके लिए भी आप, मतलब ज़रूरी नहीं है जो एग्जैक्ट है वो आप लिखिए, जो आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है आपकी गलती वहाँ पर रही हो। उसके बाद लेट डिस्पैच रेट का है, तो आई हैव चेक द प्रीवियस ऑर्डर एंड सी दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल माई ऑर्डर ऑन टाइम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर थी, इस वजह से मैं कैंसिल जो है लेट डिस्पैच हुआ मेरा। I have hence decided to hire more staff and keep check on my incoming orders so that the staff can ship order and avoiding late dispatch rate। तो late dispatch rate का आप ऐसे लिख सकते हैं। ब्रांड इन्फ्रिजमेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि देखिए ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हो गई जहाँ पे परफॉर्मेंस में आपने, जैसे अब मान के चलिए, जैसे यहाँ पर और चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे टेम्पररी अकाउंट ब्लॉक हुआ, तो ये किसी ना किसी इन्हीं रीजन से ब्लॉक हुआ होगा, ये आप लिख सकते हैं। डुप्लीकेट प्रोडक्ट का आप पे सस्पेक्टेड है, तो आप लिखिए कि मेरे पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट का सस्पेक्टेड हुआ है और इसके पीछे का रीज़न ये रहा है, आप रीज़न लिखिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशन यही हो सकती है कि आपने गलत तरीके से बेचा या कोई भी। और अगर आपका ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, तो आप सिंपल उसमें ऑब्जेक्ट करिए कि मैं, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, फिर आप वहाँ पे प्रूफ भी अपलोड करके ब्रांड इन्फ्रिजमेंट का रिवोक करा सकते हैं। तो इस ये रहता है एक कंप्लीट प्रोसेस पीओए लिखने का। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें और कोई भी मतलब बड़ा कोई केस नहीं है। एक और पीओए मैं दिखाता हूँ जो रिसेंटली मेरी टीम ने लिख के दिया था, बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी दिक्कत हो गई थी सेलर को, उसके बाद जो था वो मेरी टीम ने यहाँ पे लिख के दिया था, और वो मतलब आपको काफ़ी आसान लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर मैंने आई गेस डाउनलोड किया था अभी, ये वाली सेकेंड।
ये वाली शीट है। तो देखिए प्लान ऑफ एक्शन, ये वाली जो एसिन थी सेलर की वो ब्लॉक हो गई थी, तो प्लान ऑफ एक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाट वाज द इशू, पॉइंट वाइज लिखा है ना, माय लिस्टिंग इज शोइंग अनअवेलेबल ऑन, तो सबसे पहले इशू लिख दिया। व्हाट एक्शन हैव यू टेकन टू रिजॉल्व द इशू, क्या लिया है एक्शन, तो आई एम सबमिटिंग अ सपोर्टिव डिटेल्स फाइल, ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर प्लान, तो सबमिट ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड प्रोवाइड मैक्सिमम डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद इन द फंक्शनल टेस्ट क्यूसी डन फॉर द प्रोडक्ट, ब्रांड ओनर के लिए था ये, तो ये नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इस तरीके पैराग्राफ लिखना, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर में आप ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन लिखिए। पहला, व्हाट इज़ द इशू, तो भाई इशू क्या है, मुझे मेल आया है, मुझे मैसेज आया है, मेरा ये प्रोडक्ट डीलिस्ट हो गया है। दूसरा, व्हाट वाज द, मतलब व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या थी कि भाई मेरा स्टाफ नहीं था, इस वजह से लेट डिस्पैच हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, तो भाई मैं और हायर करूँगा। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान, तो भाई आने वाले टाइम पे मैं प्रॉपरली इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, स्टाफ पहले से ही हायर करके रखूँगा वगैरह वगैरह। और फाइनल आप लिख सकते हैं, कोई अंडरटेकिंग कर सकते हैं कि मैं ओनर, डायरेक्टली ओनर बात कर रहा हूँ इसका, और आगे से ये फ्यूचर में नहीं होगी, प्लीज़ आप हमारी लिस्टिंग को एक्टिव कर दीजिए। तो इस तरीके से बहुत टाइप है पीओए लिखने के। आई होप ये सारा कुछ मैं समझा पाया हूँगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम में ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगी मेरे हिसाब से, मैं सॉल्व कर पाया हूँ। कोई और दिक्कत होती तो मेरी टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजॉन।